डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और सम्मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज़ है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज़ बने। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में केवल एक श्रेणी की सीट्स बची है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। आज बात करूंगा मैं ब्रह्मोस 800 की और ख़ास तौर से ब्रह्मोस 800 की थोड़ी बहुत बात हमने जब ग्रुप कैप्टन अगस्तीन विनोद से बात की थी, उस समय आपसे बात की थी उसकी। लेकिन ब्रह्मोस 800 को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मोस 800 के कारण क्या समस्या आ गई है पाकिस्तान को। जो आपने पिछले 2-3 दिनों में इनकी न्यूक्लियर थ्रेट्स सुनी, वो इसी ब्रह्मोस 800 के लॉन्च का परिणाम है, क्योंकि ब्रह्मोस 800 निकल चुकी है लखनऊ से और उसमें बहुत थोड़ी कोई सॉफ्टवेयर की थोड़ी-सी ट्वीकिंग करनी है, जो 2-4 दिन का काम है। तो आप ये मान लीजिए कि ब्रह्मोस 800 रेडी है, लेकिन भारत उसको ये पूरी तरह से खोल के नहीं बता रहा है कि भई हम कब उसको उपयोग में लाएँगे, और बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में किस तरह से हमारी एयर डिफेंस ने कमाल किया, जिसकी किसी को भी कल्पना नहीं थी। तो अब ये जो ब्रह्मोस 800 है, इसके कारण क्यों पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि सीधे-सीधे न्यूक्लियर थ्रेट्स पे आ गया। जो उनका जनरल शमशाद है, वो वहाँ काकुल अकेडमी में जो इनके जो जिस तरह से हमारी एनडीए है, वैसे इनकी काकुल अकेडमी है पाकिस्तान में। वहाँ पे जाके इसी तरह की थ्रेट्स वो भी दे रहा है। हाँ, कि भई हम जो है वो न्यूक्लियर यूज़ करेंगे। न्यूक्लियर आदमी कब यूज़ करता है? जब उसके कन्वेंशनल वेपन्स बेकार हो जाते हैं। कन्वेंशनल वेपन्स इनके बेकार हैं। एयर डिफेंस इनकी नॉन एक्जिस्टेंट हो चुकी है लगभग, और अधिक से अधिक यदि आप 2.0 15 दिन में आरंभ हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो बिल्कुल नॉन एक्जिस्टेंट है। और दूसरी तरफ से अफ़गानिस्तान की थ्रेट उनके ऊपर बराबर लगी हुई है कि अफ़गानिस्तान उनकी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी मिलिट्री की, ख़ास तौर से जो आर्मी की है, उसको कब डिग्रेड कर देगा कुछ पता नहीं है। तो आइए ज़रा इस ब्रह्मोस 800 की जो थ्रेट है, न केवल पाकिस्तान को अपितु चाइना को भी, उसको पहले हम एक मैप पे देखते हैं। तो ये मैप पे देख के हम आपको बताएँगे कि ये मामला जो है वो पाकिस्तान के लिए कितना संगीन हो चुका है। तो ज़रा मैप ऐड कीजिए। मैप ऐड करके अब हम बताने वाले हैं कि क्या होगा। आपके सामने ये मैप है। इसमें आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ये हमारा जो है पॉइंट है और इसके साथ में हम यहाँ से यदि हम मेज़र करेंगे डिस्टेंस, और ये सैंडक माइंस है, यहाँ तक अगर हम मेज़र करेंगे तो ये केवल 500 किलोमीटर्स होता है। यानी कि ये क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से हमारी जो सेनाएँ हैं उनके कब्ज़े में है। 800 किलोमीटर कहाँ होता है जाके? 800 किलोमीटर तो ये देखिए 1000 है, देख रहे हैं आप, ये 800 किलोमीटर ईरान में जाकर होता है। इसी को थोड़ा पीछे ले जाइए। अब ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर ये जैसलमेर है, ये है जोधपुर। अ, इसको हम थोड़ा-सा क्लियर कर देते हैं। फिर हम जोधपुर से देखते हैं। जोधपुर से मेज़र करेंगे अगर हम डिस्टेंस, और अगर हम यहाँ से
क्वेटा तक का डिस्टेंस करेंगे। ये है क्वेटा, और क्वेटा से हम डिस्टेंस मेजर करें अगर, और ले जाएं इसको जोधपुर तक, तो भी ये 705 किलोमीटर ही होता है। यानी कि पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत की रेंज में है। पूरा का पूरा भारत पाकिस्तान की रेंज में है अगर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी हमारे रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि पाकिस्तान का कोना-कोना भारत की पकड़ में है, तो वो बिल्कुल सही कह रहे थे। अब आइए ज़रा देखें इधर, ये है चाइना, और चाइना की मलक्का स्ट्रेट्स। अब मान लीजिए हम यहाँ से डिस्टेंस मेजर करें, ये है द ग्रेट निकोबार, जहाँ पे हमारा नया पोर्ट बनने जा रहा है, और यहाँ पर ब्रह्मोस को स्टेशन किया जाएगा निश्चित रूप से। तो अब मान लीजिए यहाँ से हम मेजर करते हैं, यहाँ तक मेजर करते हैं। ये देखिए, ये 817 किलोमीटर आ गई। इसको आप ट्रैक कीजिए, इधर ले जाइए। ये देखिए पूरा ये 800 780 की, बल्कि ये 800 किलोमीटर की रेंज है। यहाँ से घुमाइए, ये 800 किलोमीटर की रेंज को मैं घुमा रहा हूँ मैं इसको। ये पूरा 800 किलोमीटर का ये एक सर्कल ऐसा बनता है। यहाँ पे यदि आप बैठ गए अपनी ब्रह्मोस से, तो पूरा का पूरा ये आपका मलक्का स्ट्रेट जो है वो आपकी रेंज में है। इसके नीचे ये 6 डिग्री चैनल है, ऊपर 10 डिग्री चैनल है। 6 डिग्री 10 डिग्री चैनल से पूरी दुनिया की जितनी भी सारी चाइना की तरफ, जापान की तरफ जितनी भी शिपिंग जाती है वो यहाँ से जाती है। चलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए क्यों घबरा रहे हैं, वही बता रहा हूँ मैं। अब थोड़ा-सा नीचे आइए, ये देखिए। अब मान लीजिए हम यहाँ तिनसुकिया में स्टेशन करते हैं। ये तिनसुकिया में स्टेशन कर दी। सॉरी, थोड़ा-सा हम इसको ज़्यादा कर गए। तो इसको नीचे ले जाते हैं, तिनसुकिया में स्टेशन करेंगे अगर, इसलिए इसको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चेंगडू और कुनमिंग, ये चेंगडू और कुनमिंग जो हैं, ये दोनों भारत की रेंज में अरुणाचल प्रदेश से हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको स्टेशन किया, तो यहाँ से आप डिस्टेंस मेजर कीजिए चेंगडू का, केवल 500 किलोमीटर, और इसको ड्रैग करके ले जाइए कुनमिंग, ये भी केवल 500 किलोमीटर। 800 किलोमीटर कहाँ तक जाएगा? ये 700 किलोमीटर। कुनमिंग इज़ 700 किलोमीटर। कुनमिंग से तिनसुकिया 500 किलोमीटर, सॉरी 802.72 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। ये 800 किलोमीटर, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ले जाते हैं हम तिनसुकिया से चेंगडू का, मैंने आपको बताया ये 900, थोड़ा-सा आप और आगे बढ़ा ले जाएँगे तो ये भी आपकी रेंज में है। तो इतनी जब रेंज बढ़ गई तो भई चाइना को भी चिंतित होने का अवसर हो गया। पूरा का पूरा तिब्बत, पूरा का पूरा तिब्बत है। यहाँ कहीं भी आप इसको आप रख लें, मान लीजिए आप इसको यहाँ, ये लखनऊ है, ये बरेली है, यहाँ पे रख लीजिए। मेज़र करिए यहाँ से डिस्टेंस, कहीं भी ले जाइए। ये देखिए आप, लासा यहाँ से 1100 है, लेकिन इधर ले जाइए आप, नगारी 400 किलोमीटर है मुश्किल से। लासा का जहाँ तक है, लासा की अगर आपको करनी है तो आप इसको असम में रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे। इधर गुवाहाटी में रखिए, मेजर करिए यहाँ से लासा, मात्र 391 किलोमीटर है। तो मैं ये आपको इससे कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, पूरा चाइना और पूरा पाकिस्तान इससे थरथराया हुआ है। अच्छा, चाइना को अब इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना ने भारत से एक तरह से अब हाथ मिला लिया, कह रहा है कि भाई माफ़ करो भारतवासियों, हम आपसे पंगा नहीं लेना चाहते।
लेकिन पाकिस्तान को तो पंगे लेने हैं, इसलिए पाकिस्तान देख रहा है कि साहब कि अब ब्रह्मोस का क्या है कि इंटरसेप्शन पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं है। पाकिस्तान तो छोड़िए, यूएस भी नहीं कर सकता। यूएस जो है इसकी कंपेरेबल जो सोवियत मिसाइल्स हैं और जो यूएस ने दे रखी है अपनी एयर डिफेंस यूक्रेन में, तो उसका इंटरसेप्शन रेट जो है वो मात्र 6% है, मात्र 6%। और ये जो ब्रह्मोस है हमारी वो उससे एडवांस्ड है। ब्रह्मोस 800 उससे भी अधिक एडवांस्ड है। और इतना मैन्यूवरिंग करके चलती है कि उसको आप पकड़ ही नहीं सकते, वो अपने आप मैन्यूवरिंग कर लेती है, तो उसमें एआई भी शामिल कर दिया। तो भाई इसीलिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान आपको धमकी दे रहा है। इसी के साथ में एक और कार्यक्रम हो गया, अस्त्रा 2। अस्त्रा 2 में एक माइनर सा एक अरेंजमेंट करना है, वो डुअल पल्स मोटर उसमें पहले से ही है। उसमें एक सॉफ्टवेयर का कुछ चेंज करके थोड़ा-सा उसका आपका टाइम बढ़ाना है और वो 200 किलोमीटर तक चली जाएगी, 200 किलोमीटर तक चली जाएगी। इसका मतलब उनका कोई भी वैसे भी एस-400 की वजह से वो 300-400 किलोमीटर पीछे रह रहे हैं और 300-400 किलोमीटर पीछे से कुछ कर नहीं सकते। मामला पूरी पूरी तरह से उनका है खलास, पूरा खलास। इसलिए भई ब्रह्मोस से बहुत डर है और जो कुछ भी इनकी फालतू की बातें आप सुन रहे हैं, वो इसी ब्रह्मोस 800 के डर के कारण है और कोई कारण नहीं है भाइयों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।